चलो नेक्स्ट टॉपिक रे ऑप्टिक्स चल रहा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स रिफ्लैक्शन खत्म हो गया, रीफ्रैक्शन कर लिया। रीफ्रैक्शन का सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हूँ स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यदि असम्पशन से साइन कन्वेंशन लास्ट पढ़ लिया थी। साइन कन्वेंशन सेम होंगी, ऑल डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव, यह पढ़ लिया सी। असम्पशन से लर्न करनी है, दोबारा लिख लो चाहे। पहली असम्पशन ही है ऑल रेज आर पैराएक्सियल। पूरा चैप्टर जो भी पढ़ांगे जिन्नी मर्जी रेस पढ़ लिए, सारिया रेस केड़ियां होनियां पैराएक्सियल। पैराएक्सियल का मीनिंग होता है नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी ऑब्जर्वेशन असम्पशन है ऑल एंगल्स आर स्मॉल। एंगल ऑफ इंसिडेंस बने, रिफ्रैक्शन बने, एमरजेंस बने, सारे एंगल छोटे हैं। छोटे किन्ने 0 तो लैके कोई 3 डिग्री तक बस। ठीक है, तो पहली की है ऑल रेज आर पैरा एक्सियल, सेकेंड की है ऑल एंगल्स आर स्मॉल। यह कन्फर्म है, ठीक है, यह चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, इस तो बाद थर्ड की है अपर्चर इज स्मॉल। अपर्चर की चीज़ होती है तारी स्फेरिकल सरफेस का फेस ब्रॉड नहीं हो जाए, क्या हो जाए फाइन हो जाए, थिन। लिख लो अपर्चर इज स्मॉल, ऑल एंगल्स आर स्मॉल। थर्ड है अपर्चर इज स्मॉल, APERTURE अपर्चर। असम्पशन है, ठीक है, स्मॉल। ठीक है, तो कैमरा तुम देखो ना फोन का जो कैमरा है, ठीक है, वो अपर्चर होंगे। जिन्ना एरिया तो लाइट क्रॉस कर सकते सब अपर्चर छोटा होना चाहिए। यह असम्पशन ही साड़ी। हुण असीं स्फेरिकल सरफेस के बारे पढ़ना है। पहली स्फेरिकल सरफेस होगी साडे को कन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अभी उहदे बारे गल करांगे। उहदा पहला केस किहड़ा होएगा रेयर टू डेंसर रियल इमेज। ठीक है, रेयर टू डेंसर रियल इमेज बनेगी। इदा अराउंड 6 केसेस है, सारे सिमिलर है। मैथमेटिकल स्टेप सारे दे सीक्वेंस सेम है, रिजल्ट भी सेम होएगा, सिर्फ डायग्राम रे डायग्राम अलग अलग होएगी। तो बोर्ड के विच पहली सिर्फ कन्वैक्स वाली ही आएगी अगर डेरिवेशन आती 3 मार्क्स के विच। ठीक है, जो नहीं आई फिर न्यूमेरिकल आएगा ये उत्ते। कन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस इदा दी बनाओ, 6 तो 8 लाइन की बनानी है। ठीक है, 6 to 8 लाइन सी। ग्लास स्लैब पता ना कितनी थिक होंगी ग्लास स्लैब, वो एक साइड में एचिंग करके कन्वैक्स बनाता। जे इदा कर देंगे तो की बन जाएगा कनकेव बन जाएगी शेप। यह कौन है प्रिंसिपल एक्सिस, इस जगह पे कौन है पोल। एक फर्स्ट मीडियम μ1, एक सेकेंड मीडियम μ2। एक ग्लास इनसाइड है, ऑब्जेक्ट इधर पई हुई है। एक अगर को डेंसर, एक कौन है ठीक है। डायग्राम सीक्वेंस बनाना पहला देखो। ठीक है, इतों रे आई इंसिडेंट रे, क्योंकि असी गल कर रहे हैं छोटे अपर्चर की। अपर्चर इन्ना जिन्ना कैमरे का अपर्चर देखो इन्ना होंगे ना, वो ऑब्जेक्ट भी सू बड़ी छोटी चाहिए थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। मीन द साइज अगर होएगा ना को अराउंड 0.4 to 0.8 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर। ए डिस्टेंस को मीटर्स च होएगा। 1 सेंटीमीटर इन्ना जो होंगे, डिस्टेंस मीटर च इन्ना ज़्यादा, वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बहुत छोटी अपेयर होएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनू मार्क कर दो ओ। इस जगह तो हिट करेगी। यह कौन है इंसिडेंट रे, इधर की ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कितों पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना है CAN। एंड डायग्राम स्ट्रेच कर लेना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर होएगा, आई की चीज इधर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इतने असीं यूज करांगे स्नेल्स लॉ। कैमरे च आ रहा है पूरा। अच्छा, स्नेल्स लॉ 10th क्लास में पढ़िया, हूँ असीं की पढ़ना देखो। फर्स्ट मीडियम μ1,
म्यू वन कितना एंगल बने आई, अरे मल्टीप्लाई होएगा साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ए होता प्रोडक्ट स्नेल्स लॉ। अगर म्यू वन ज़्यादा है, म्यू वन की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन आई की होएगा, अगर म्यू टू ज़्यादा है साइन आर की होएगा। हूँ दसो तुसी म्यू वन वड्डा है कि म्यू टू ज़्यादा है, रेयर है म्यू वन, म्यू रेयर मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट के फास्ट होए, एदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट है, एदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, जिन्ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा म्यू टू की वैल्यू ज़्यादा होएगी, स्पीड लाइट की स्लो हो जाएगी। अच्छा अगर म्यू टू ज़्यादा है तो आर एंगल की होना है, छोटा हो जाना है। अच्छा ये दोनों एंगल किहदे नाल बने होंदे है, नॉर्मल दे नाल। इधर नॉर्मल दे नाल कितना एंगल बने आई, इधर की बनना है आर। दो ऑप्शन हैं, लाइट या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, बताओ किधर पहुंचेगी लाइट, एंगल छोटा बनना है कि बड़ा बनना है। ए देखो तो अच्छा म्यू वन छोटा है, देखते हैं सुनो म्यू वन छोटा है आई बड़ा है, अगर म्यू वन छोटा है तो आई की होएगा ग्रेटर देन, ए चीज़ क्लियर हुई पहला। म्यू वन की वैल्यू लेस है, आई एंगल लार्ज है, म्यू टू लार्ज है, आर एंगल छोटा है। केड़ी ऑप्शन फर्स्ट वाली, सो ए वाली ठीक है। सो लग गया पता, सो एंगल का नाम की कहता आर। सो रे कितने जाएगी, हूँ तुम पेपर जो डायग्राम बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स होनियां, ताड़ी अपने आप इतने मीट कर जाएगी। हाँ रे क्योंकि इन्हें बेंड इधर करके बेंड, इन्हें अगे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलना ही मिलना है। हाँ दूर जाके मिलेगी बट मिलेगी मिलेगी। ए वाले पॉइंट में इमेज बनेगी, इतने कहेंगे आए, ए वाला एंगल ऑब्जेक्ट नाल होंदा अल्फा, इमेज नाल होंदा बीटा, ते सेंटर नाल होंदा अल्फा बीटा गामा। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी, अल्फा बीटा गामा। इतने दी नॉर्मल ड्रॉ करांगे परपेंडिकुलर, उन्हें कहेंगे एम। क्या लगता है कि पी ते एम कोल कोल होंगे बहुत दूर होंगे, अगर ये पर्चर छोटा कर देंगे ना, मतलब पॉइंट ए बिल्कुल इस जगह पर आ जाए तो एम ते पी नियरली की करेंगे कोइंसाइड कर जाएंगे, इस करके किसी पर्चर छोटा रखा हुआ है ताकि एम ते पी की हो जाए कोइंसाइड कर जाए। डायग्राम क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस का सिंबल की होता है, ऑब्जेक्ट सिंबल द डिस्टेंस u। अच्छा u प्लस ओ पी आएगा कि माइनस ओ पी आएगा, माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे उधर जा रही है, वी आर कैलकुलेट दिस डिस्टेंस हियर माइनस ओ पी। एक है रेडियस ओ कितना पी सी, इधर है पॉजिटिव पी सी के नेगेटिव, ते इमेज डिस्टेंस टी आई। ये चीज़ क्लियर हो गई पहला, इतना तक डायग्राम ठीक है। तो डायग्राम समझ लग गई। तो पेपर के पहला तो डायग्राम ड्रॉ करनी है, अजम्पशंस लिखनी है, साइन कन्वेंशन पूछन ना पूछन लिखनी है, भावें 3 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 5 नंबर का, अजम्पशन एंड साइन कन्वेंशन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा अगर तुम अजम्पशन तो साइन कन्वेंशन लिख लेंगे हो, फिर थ्योरी लिखने की कोई लोड़ नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिख लिया। सीधे मैथमेटिकल स्टेप शुरू कितों करांगे, हेडिंग डाउन बाय स्नेल्स में, तो शुरू करो बाय स्नेल्स में स्टेप लिखने मैथमेटिकल। लिख लिया तक, लिखो सिंस आई एंड आर आर स्मॉल, अगर आई ते आर स्मॉल है देन साइन आई अप्रॉक्सीमेटली आई, साइन ए लिखना, देन साइन आई अप्रॉक्सीमेटली आई, साइन आर अप्रॉक्सीमेटली आर। ओला साइड आ रही बोर्ड के कैमरे के विच है, हूँ ठीक है हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप सीक्वेंस ऊपर है टॉप है, चलो इतने ए बन गया म्यू वन आई म्यू टू आर। ठीक है फर्स्ट इक्वेशन। हूँ असी क्लास 9th में जो सी लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े सी, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमैट्रिकल ऑप्टिक्स भी होंगे, क्योंकि जो लाइन्स ते एंगल्स की प्रॉपर्टी वो यूज़ करते हैं इतने। ट्राइंगल ही एक ए वाली, अच्छा कई ट्राइंगल है एक लेंथ सी ओ ए एक सी, नहीं ओ ए सी, ऑब्जेक्ट ए ते सी, मतलब ऑब्जेक्ट की करवेचर नाल एक ट्राइंगल लेनी है, एक ट्राइंगल तुम यूज़ करनी है सी आई ए। ठीक है
दो ट्रायंगल यूज़ करनी है, हमेशा रूल रखना कि दो ट्रायंगल यूज़ करांगे, ऑब्जेक्ट विद करवेचर एंड इमेज विद करवेचर। लेबल करो एंगल, मैं दसो ए वाला एंगल कितना है, आए ए कितना है, ए कितना है ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ बीटा ਤੇ ਇਹ आर, ठीक है, हो गया क्लियर। क्लास 9th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, 8th ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखो, ਇਹ ਵਾਲਾ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बोलो सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर। अच्छा देखो अल्फा के नाल भी एक्सटीरियर आ सकता है, गामा के नाल भी आ सकता है, बट ਜਿਹੜੇ दो इंटीरियर एंगल देख रहे हो ना उन्होंने नाल दा एक्सटीरियर एंगल नहीं नोट करना। मतलब अगर मैं अल्फा तो गामा यूज़ कर रहा विल नॉट सी दिस एंगल एंड दिस एंगल, विल सी दिस एंगल। हो गया क्लियर वाला। जिन दो एंगल्स नूं देखना है उन्होंने नाल वाले एक्सटीरियर नहीं देखने, उन्होंने ऑपोजिट वाल देखना है। सो ये आई की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस गामा, ये गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर कितना हो गया गामा माइनस बीटा। ठीक है, अगर तुम ट्रायंगल बना लेंगे हो ना इदा, तो इदा लिख दो, तो तुहानूं लिखण की लोड़ नहीं कि इन ट्रायंगल दिस एंड इन ट्रायंगल दिस। अंडरस्टूड है, ए वाली लॉजिक ये उत्ते चल रहा है, ए वाला लॉजिक वो ऊपर बोल आर प्लस बीटा। ठीक है, हाँ इन बॉक्स पा लेना, जिन्हें इक्वेशन लिखोगे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे बॉक्स पाओ। और टॉप वाली इक्वेशन नजर आ रही है ना कैमरे से, देखो आ रही है। अच्छा देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स की बन जाएगी μ1 ठीक है, रीअरेंजमेंट ठीक है, तक आ गए। सब तो पहला इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वल टू द पैरा च n पाया इक्वेशन 1 बिकम्स, तक आ गए। अजम्पशंस की लिखिया थी कि सारे एंगल बहुत बड़े के बहुत छोटे हैं। लिखो अल्फा बीटा गामा एरो जीरो, एदा मतलब की होंगे पता, जीरो नहीं गए, जीरो कोल कोल है, मतलब वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत छोटे हैं ना देन अल्फा जगह तो ये लिख दोगे tan अल्फा, बीटा जगह लिखोगे tan बीटा, गामा जगह लिखोगे गामा, लिख देंगे। इधर कर लो कैमरा, इनू करिए। कैमरा करो इधर बोर्ड पास, आ रहा कवर हो रहा पूरा, हो गया ना। देखो नेक्स्ट स्टेप, तो देयरफॉर की बनेगी इक्वेशन μ1 tan अल्फा प्लस μ2 tan बीटा इक्वल टू μ2 माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। ए 2 ही है ना इक्वेशन, डब्बे च पा लो। डायग्राम आ रही बोर्ड की, देखो कैमरे के विच। हुण ड्रॉ AP पर AM परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, AM परपेंडिकुलर ऑन करतन ड्रॉ, AM परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कर लिया ड्रॉ से। चलो अगे हुन देखो जे तो मैं इत्थे बोला इन ट्रायंगल दिस
तो उन्होंने रट्टा लगाना पैंदा तो कन्फ्यूजन होनी है। असीं ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल है वाली है OPA, इत्थे एंगल कितना है अल्फा। एक ट्रायंगल है PAC, इत्थे गामा। एक है PAI, इत्थे कितना एंगल है बीटा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है आगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ tan अल्फा कितना आएगा, कितना आएगा tan अल्फा इस ट्रायंगल च। tan अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर, नहीं वो तो साइन हो गया बेस। एच tan गामा, शुभम बोलो गामा दे ऑपोजिट परपेंडिकुलर ते tan बीटा AP पॉन, नोट करो पहले डायग्राम देख के देखना कि ठीक कर रहे हैं सब कुछ। छे तो 8 लाइन की डायग्राम ड्रॉ करनी, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, इस तो वध नहीं। जो डायग्राम बनाना ना कर्वेचर बनाना होंगे 6 लाइन 3 ऊपर 3 नीचे या 2 ऊपर 2 नीचे सिमेट्रिकल। हाँ पूरा देखो ताकि प्रिंसिपल है कि बुक पेपर की लाइन पर आ जाएगी। जे सी ऑड ए वाला वो मैं थोड़ा ए वाला API हाँ मैं छोटे छोटे ट्रायंगल जगह घट सी तो सेम लेंथ से कर सकते हो। नोट कर लो सारा। हर साल पेपर च आता जाए 3 नंबर की डेरिवेशन है वाली, पहला 5 नंबर की भी आती होंगी थी, हुण 3 नंबर की आ गई नाल 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है हुण इहनूं करो इधर अगे कंप्लीट करिए। अच्छा देयरफॉर इक्वेशन 2 लिखी होनी तुसी वो की बन जाएगी μ1 AP पॉन PO, μ2 AP पॉन PI, μ2 माइनस μ1 AP पॉन PC, OP PI ते PC। ठीक है हो गया क्लियर। कुछ कॉमन निकल रहे ना तिना दे विचों कैंसल AP नहीं जब कैंसल हो जाए थ्रू आउट की बनेगा μ1 बाय OP, μ2 बाय IP, μ2 माइनस μ1। देखो एक चीज़ नोटिस करना असी ना स्मॉल एंगल यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, साइन कन्वेंशन की प्रॉपर्टी भी यूज़ करांगे। सो सम तो पहला वो लिखनी है एग्जाम ने दसना है वट आर द साइन कन्वेंशन एंड वट आर द अजम्पशनस। जे वो मैं नहीं लिखता मैं रस्ते च अपनी मर्जी ने लिखी जाना कि आ साइन कन्वेंशन एग्जाम ने 1 नंबर पूरा कटना होता कि तू दसिया तो है नहीं कि साइन कन्वेंशनस कि अजम्पशनस की लितियां थी ऑल एंगल आर स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। हाँ कितना ना पैराक्सियल रेज होणगियां तां ही स्नेल्स लॉ अप्लाई होना। शुरू स्नेल्स लॉ तो किया सी ना और तां ही अप्लाई होना है जो रेज कि होनियां पैराक्सियल। रट्टा ला लो रे ऑप्टिक्स करिए चाहे वेव ऑप्टिक्स करिए रेज हमेशा पैराक्सियल तां ही लॉज वेरीफाइड होंगे नियरली पैरेलल टू द प्लेन, नॉट एग्जैक्टली पैरेलल नियरली पैरेलल। अगर देखो ए दो पैरेलल है दो एंगल कितना है 0, अगर हल्का इदा हो जाए ए नियरली पैरेलल है बट एंगल की होगा दोवां बहुत छोटा। ठीक है सर पैराक्सियल सब कुछ कंप्लीट कर लेंदा ए तक हो गया। तो दूजी गल रेस पैराक्सियल होणगियां तां ही वो पोल के नेड़े जाके हिट करनगियां, जे पोल के कोल होवांगे तां ही P ते M की करनगे कोइंसाइड करनगे। ठीक है लिखो सेंस अपर्चर अज्यूम किया ना स्मॉल, अजम्पशन लिखिया थी कि नहीं लिखिया ना अजम्पशन की लिखिया थी अपर्चर की है स्मॉल ते OP कितना आएगा ओदे विच P लिख लो P कोइंसाइड वो मैं इतने ना वो करता 1 मिनट एम लाइन पहला लिखनी चाहिए थी। अच्छा तुम इदा करो अज लिखे ना सेंस अपर्चर स्मॉल P कोइंसाइड M वो तो कितने लिखनी है जिथे लिखे है ना इनू कैमरन करो इधर मैं ना पहला लिखवानी चाहिए मैंने ना सारा सम ना M दे विच करना चाहिए थी पर किया नहीं है। हुण एक चीज़ हो कर सकते हैं
जिथे लिखे ना ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही लिख दो एम कोइंसाइड पी, ए लाइन लिख दो ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ए लाइन पूरी लिख दो। जो लिखिया सी ना ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ड्रॉ मैं ए एम किया, ट्रायंगल मैनू ए एम ओ ए एम सी तो ए एम आई लेनी चाहिए थी, मैं पी डायरैक्ट ले ली, तो मतलब मैंने इस जगह पर साइड पर ब्रैकेट पा के ए लिख लो सिंस अपर्चर इज स्मॉल पी कोइंसाइड एम, बस वो साइड पर लिख लो, बाद चो लिखने की लोड़ नहीं गी। हाँ हूँ कैमरा करो इधर, इध तक असी आ गए हुए हैं, इध तक हो गया, ठीक है। लिखो बाय साइन कन्वेंशंस, बाय साइन कन्वेंशन, बोलो जी साइन कन्वेंशन की है, ओपी किदे इक्वल है, डायग्राम से देख के बोलो, ओपी किदे इक्वल सी, ओ टू पी, इज इट नेगेटिव यू के पॉजिटिव यू, माइनस यू, ओ आई ओ एक मिनट पी आई सॉरी पॉजिटिव वी तो पी सी की बनेगा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू 1 बाय आर म्यू टू माइनस म्यू वन। तो यह साढ़े को बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को यूज़ करके साढ़े सारे ग्लासेस बनते हैं, साड़ी अखा जो नंबर बनाते हैं ना ऑप्टीशियंस, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। ए की शो कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस। लिखो दिस रिलेशन शोज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर with the refractive indices, with the refractive indices mu1 and mu2, with the refractive indices mu1 and mu2, बाद चो लिख लें, with the refractive indices mu1 and mu2 for spherical refracting surface, for spherical refracting surface, ठीक है। सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर साढ़े को होएगी उहदे विच म्यू वन म्यू टू वी यू तो आर के रिलेशन है शो करता है, ठीक है। चीज़ हो गई क्लियर। एच हमेशा ध्यान रखना म्यू टू केड़ा होएगा सेकेंड मीडियम, म्यू वन केड़ा होएगा फर्स्ट, यह ध्यान रखना है। एच फर्स्ट मीडियम कौन है, रेयर है, हाँ ए सेकेंड माइनस फर्स्ट आना है। ये फर्स्ट मीडियम कौन है, रेयर है, ये फर्स्ट सेकेंड मीडियम कौन डेंसर, ए उल्टा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट रेयर हो वे डेंसर च होएगी, इमेज रेयर च जाएगी या रिफ्रैक्टेड रे रेयर च जाएगी, तो असीं म्यू वन म्यू टू अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। यह चीज़ क्लीयर होगी पहला, ठीक है। हुण असीं इहनूं यूज़ करके अगली डेरिवेशन कर लेंगे, हैडिंग पाओ लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। न्यूमेरिकल सी बात अगले लेक्चर फोर्थ लेक्चर से न्यूमेरिकल ही करने बस, हले पहले डेरिवेशन, ठीक है। मेकर फॉर्मूला हूँ लेंस मेकर का मतलब है साढ़े जो अखा का नंबर डिवेलप होना है, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए साढ़े आई की। और मैं ग्लासेस लगाया हुआ है, मेरे ग्लास से दो सर्फेस नहीं है, फ्रंट की तो बैक भी हैं, तो ये फट के चर्च करके देख लो अपने ग्लासेस नू, दोनों कर्वड नहीं है। अगर दोनों कर्वड नहीं है तो मतलब ये केस कितनी कर्वड सर्फेस है, एक साढ़े ग्लासेस कितनी सर्फेस, लेंस बनाने वास्ते दो सर्फेस चाहिए, नाले ए थिक स्लैब है, लेंस हमेशा क्या होता है थिन, ठीक है। आप लिखिए हूँ हैडिंग डालो लेंस मेकर फॉर्मूला, लिखो फॉर कन्वेक्स लेंस, फॉर कन्वेक्स लेंस ठीक है। बोर्ड आ रहे पूरा नजर है इधर पास, चलो ए हूँ अराउंड 8 लाइन का बनाना, जिदा बनाया शो किया इदा ही करना जी। है x1 p1 x2 x2 p2 y2, ठीक है। किन्ने स्फेरिकल सरफेस है, एक इधर है, एक
दोनों अगर इनू ना देखिए दिस इज कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ए भी कौन है कन्वेक्स, ए है μ1 है μ2 ਤੇ फिर कौन है μ1। किन्नियां रिफ्रैक्शंस पॉसिबल है ऑब्जेक्ट इत्थों आएगी रे आई इत्थे बेंड हो किथे गई, अगर यह सरफेस ना होंदी तो रे ने इत्थे मीट करना सी हैगी I1। सो X1 P1 Y1 वास्ते ऑब्जेक्ट कौन है O, तो इमेज कौन है I1। ऑब्जेक्ट किहदे विच है रेयर मीडियम, इमेज किहदे विच है, ठीक होगी। सेकंड होने दे वास्ते एस सरफेस वास्ते ऑब्जेक्ट कौन होएगा, सेकंड सरफेस वास्ते ऑब्जेक्ट कौन होएगा I1, ठीक है। ए नीचे लिखना सी X2 P2 Y2, ऑब्जेक्ट कौन है I1 किहदे विच है, ते फाइनल इमेज इत्थे बन जानी है इस जगह ते वो किहदे च बनी है μ1 दे विच, इमेज कौन है I, पहला चीज क्लियर हो गई, इत्थे I1 ए लिख लिया। अगेन जो असीं क्वेश्चन करना है ए लिखिया, लिखने के बाद फिर असम्पशन अपने आप लिख लेना असम्पशनस, फिर लिखांगे साइन कन्वेंशनस तो फिर अपना काम शुरू करांगे। नहीं ऐ मुका लिए, छोटा काम है, वीडियो चल रही है। ए Y1 आना है, ए Y2 आना है, X1 P1 Y1 X2 P2 Y2। लेंस याद रखना थिन होना चाहिए, P1 तो P2 गैप 1 या 2 mm का या 3 mm का, याद रखना गैप बड़ा घट ना किसी को 1 मीटर के अकॉर्डिंग इग्नोर कर दी। U होएगा 50 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो गैप होएगा 0.1 mm 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 1 2 या 3 मिलीमीटर बस, इस बात नहीं। तो लेंस की थिकनेस देख लो 3 या 4 mm की होंगी बस। इमेज सर X2 P2 Y2 से रेयर डेंसर से नहीं बनी, देखो ए कौन सी I1 डेंसर सी ना, फाइनल इमेज किससे की है μ1 तो रे आ रही है, μ2 तो 2 रिफ्रैक्शन हुई हैं, फाइनल इमेज कितने बनी μ1 च बनी ना, इट्स रेयर। मैम 5 मिनट बस, ठीक ठीक है, क्लियर हो गई चीज़, पहला कोई डाउट है ए कर ले नोट सारा। अच्छा हूँ अगे हैडिंग पाओ असम्पशनस, जगह छाड़ दो 3 लाइन से, 3 लाइन से असम्पशन लिखनी है, 3 लाइन तो बाद लिखो साइन कन्वेंशनस, ओदियां भी 4 को लाइन छाड़ दो, तो साइन कन्वेंशन लिख लेनी है उन्होंने विच, ठीक है। तो फिर असीं शुरू करांगे काम, लिखो फॉर रिफ्रैक्शन फॉर X1 P1 Y1, अगर सिर्फ असीं X1 P1 Y1 को ऑब्जर्व करिए क्या सेम डायग्राम प्रीवियस क्वेश्चन वाली बन रही है। ए O है, इत्थे बस P1 आ गया, इत्थे μ1 है, ए μ2 है, ए I1 है, ए होएगा C1, ए होएगा A ते होएगा N, दिस इज I, दिस इज R अल्फा गामा ते क्या होएगा बीटा, इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, सेम बनेगी डायग्राम, सेम वो वर्गी डायग्राम बनानी। अगर हूँ देखो अगर यह क्वेश्चन 3 मार्क्स से आता है, ए वाली डायग्राम ड्रॉ करांगे, देखो इधर ए डायग्राम ड्रॉ करांगे, असी सीधा रिजल्ट लिखांगे, सीधा की लिखांगे। अगर यह पूरा क्वेश्चन लेंस मेकर 5 नंबर का आया तो तुहानूं सारा की करना पैना, प्रूफ करना पैना। तो तुसीं पिछली डेरिवेशन कितने पेज में कंप्लीट की थी डायग्राम तो बाद देखो 2 पेज लगे, इस तो पूरे 2 पेज छड्डो, वो करो सारी कंप्लीट करनी है। तो रिजल्ट की आना बोलो μ2 बाय V1 μ1 बाय U 1 बाय R1, यही बनेगा, ठीक है, समझ लगी। अगर तो 3 मार्क डेरिवेशन आई ए लिखने तो बाद यू ड्रॉ द डायग्राम,
वी नो द रिजल्ट। सेकेंड वाले केस है क्योंकि दो रिफ्रैक्शन है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बारे में डायग्राम ड्रॉ करते लिखता, सेकेंड की डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी। सिमिलरली फॉर द सेकेंड लिखो, इनू कहते स्मार्ट वर्क। सिमिलरली गलत कोई नहीं करेगा, एग्जाम ने अच्छी अच्छी डायग्राम बना के दिखा दो, इन्हें खुश हो जाएगा। सिमिलरली फॉर x2 p2 y2 हूँ बेटे पहला क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट μ1 सी, इमेज कितने है, बट सेकेंड सरफेस वास्ते ऑब्जेक्ट कितने है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया देख के। अच्छा चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अच्छा सेकेंड सरफेस वास्ते ऑब्जेक्ट कितने है, ऑब्जेक्ट I1 इज इट इन μ2 तो फाइनल इमेज किहदे विच है, मीनस सिमिलरली फॉर x2 p2 y2 μ2 तो μ1 की हो जाने हैं, इंटरचेंज की हो जाने हैं। हूँ ध्यान रखना इस चीज़ से, तो μ2 के नीचे हमेशा कौन होता है, कौन है, दिस द इमेज डिस्टेंस। पहली इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया v1, दूजी का डिस्टेंस कितना आ गया v, ऑब्जेक्ट का कितना आ गया u, ठीक है। हूँ ध्यान नाल देखो, पहले तो मैं तो ऊपर कुछ लिखा ही नहीं लिखा ना, मैं चेंज देखा की आएगा, बट इतने की गया इमेज डिस्टेंस। सेकेंड केस इमेज डिस्टेंस कितना आ गया v, सेकेंड केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना सी लिखवाया थी ना मैं इधर, देखो तो लिखवाया है ना मैं v1 u, फर्स्ट सरफेस वास्ते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना u, इमेज कौन है v1 ते, सेकेंड वास्ते इमेज फाइनल कितने है v1 ते, ऑब्जेक्ट कितने थी v1 ते, हो गया ओ वाला, बिल्कुल बिल्कुल। हुण इत्थे की आना है 1/r2, हुण इत्थे सब कुछ इंटरचेंज हो जाना है, यह पता लग गया तुहानूं इत्थे इंटरचेंज क्यों है, क्योंकि पहला रिफ्रैक्शन μ1 टू μ2 है, सेकेंड रिफ्रैक्शन कितना है पहला μ1 टू μ2, सेकेंड की है μ2 टू μ1, इंटरचेंज हो गए, बदल गए, आ गया रिजल्ट। इनू मान लेना है A, इनू मान लेना है B। बेटे कैमरा करो इधर, एड A एंड B, इन्होंने ऐड करो, देखो कोई चीज़ कट हो रही है, इस साइड में ऐड करा v1 वाली टर्म कट गई, एम सानू इंटरमीडिएट जिवें असीं कैमिकल बैलेंसिंग करते हैं, इक्वेशन करते हैं, मल्टी स्टैप रिएक्शन होंदा है, इंटरमीडिएट वाले सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग तो एंड प्रोडक्ट्स रहते। ऐसे तरीके की बनना है μ2/v माइनस μ1 एक मिनट कटना की है, ए वाला कट जाना ना, यस, सो बनना है μ1/v माइनस μ1/u, इत्थे की आना है 1/r1 माइनस 1/r2 μ2 माइनस μ1, क्योंकि देखो इतने μ2 माइनस μ1 इतने कौन है म्यू, अगर मैं ना जो माइनस साइन कॉमन निकालना बाहर μ2 माइनस μ1 तो बाहर आया ना -1/r2, ऐड करांगे तो आगे इन्हां दे विचों ऐदां कर लिए। इक्वल टू बेटे हुण इत्थे देखो स्पैशल केस, कन्वैक्स लेंस वास्ते जो ऑब्जेक्ट कितने होंदी है, इनफिनिटी ते होंदी है, बड़ी दूरों रेज आती हैं, कितने मीट करती है इमेज, रेज बहुत दूर तो आ रही हैं, दे विल मीट एट केड़ा पॉइंट होंदा नहीं सेंटर, फोकस, प्रिंसीपल फोकस की वर्ड यूज़ करना है, प्रिंसीपल एक्सिस उपर एक पॉइंट होंदा जिहड़ा सेंटर ते पोल दे विच बिल्कुल होंदा है, उत्थे मीट करदी। लिखो यू कितना होया इनफिनिटी, देन v कितना होएगा फोकल लेंथ, तो यह बनेगा 1/4 फोकल लेंथ, तो μ2/μ1 बोलांगे सी 1 μ2 f फोकल लेंथ, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते है ना तो इमेज कितने बननी है, फोकस से बननी है 1/1 μ2। अच्छा μ2/μ1 उन्होंने इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पहला मीडियम दूजा मीडियम, एनू बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। की बोलना है एगा 1/f फोकल लेंथ, 1 μ2 की होंदा है μ2/μ1, बस ये याद रखो। 1 μ2 का मतलब की है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम विच मीडियम, फर्स्ट मीडियम एंटरिंग इनटू
यही होया सी डायग्राम आई पहले मीडियम तो सी एंटर की हुई सेकंड बाद फिर पहले से चली गई, ठीक है। सो इनू कहना सी लेंस मेकर फॉर्मूला, चाहे कन्वेक्स आए चाहे कनकेव, फॉर्मूला सेम है, डेरिवेशन अलग अलग होनी, टेक्निक सेम होनी। साढ़े सिलेबस से सफेरिकल सरफेस केड़ी है कन्वेक्स, पूरा कर लिया। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला कि करना सी कन्वेक्स, वो भी कर लिया, कनकेव वाला पेपर से नहीं आएगा। बाकी न्यूमेरिकल हूँ नैक्सट 4th लेक्चर से सिर्फ प्योर न्यूमेरिकल करांगे, PYQs वाले ये 2 टॉपिक थे। नहीं इधर ही लगावांगे या उधर लगावांगे, बोर्ड से जो शुरू हो गया तो उत्थे कर देंगे, नहीं तो इधर कर लेंगे, इधर ही कर लेंगे, ठीक है। चलो इनू कर दो, जाओ तुसी होगी स्टार्ट। चलो बेटा रे ऑप्टिक्स ना चल रहा हमारा, तो उसमें हमने लास्ट टाइम सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस किया था, वही मैं पिछले लेक्चर से ना डेरिवेशन कंप्लीट करती है। फॉर्मूला लिख लो की है μ2/v माइनस μ1/u 1/r μ2 माइनस μ1, ये डराइव कर लिया, 3 मार्क में डेरिवेशन आती है वाली, ठीक है। इसमें μ1 कौन होता है, जहाँ ऑब्जेक्ट होती है फर्स्ट मीडियम, μ2 क्या होती है, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जाती है, वेदर वहाँ पे जाके रियल इमेज बने वर्चुअल बने, जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जा रही वो μ2, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑल डिस्टेंस मेड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये सिंगल सफेरिकल सरफेस के लिए है, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। सिंगल सफेरिकल सरफेस को जब यूज़ करके हम डबल सफेरिकल सरफेस यहाँ ऐसे बना सकते हैं, कन्वेक्स लेंस, यहाँ ऐसे बन जाएगा कनकेव लेंस। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, हम अपनी मर्जी से लेंस मेकर फॉर्मूला, वी कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ लेंस विद एनी फोकल लेंथ यूजिंग ज्योमेट्री। हम उसकी रेडियस को चेंज कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करके कोई भी फोकल लेंथ वाला लेंस बना लेंगे और उसका फॉर्मूला होगा ये वाला। ये लिखो फॉर्मूले दोनों, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले लिखो पहला, ये दोनों ही डेरिवेशन अभी पिछले लेक्चर्स कर ली है, वो आपका होमवर्क है कि वो आपने करना है। छोड़ दो बेटे छोड़ दो, प्रथम तुम एल 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 चलो नोट कर लिया, फोन फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला और सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो रिलेशनशिप आएगा u v एंड r में। अच्छा आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि 1/f क्या होता था, पता 1/f फोकल लेंथ, पावर ऑफ द लेंस क्या कहते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1/f की है पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। कोई डाउट है विच ए 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, इनके बेसिस पे हम काम करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं, ये लो आपका आई कार्ड पड़ा हुआ है, हमने नाम चेंज कर लिया अपना, दैट्स हिज पर्सनल चॉइस। रहते वो स्पोर्ट रखी हुई है, रहने दो, हाँ बैठ जाओ। अच्छा हूँ क्वेश्चन करना बेटे, इनू करो कैमरा में उधर, ऐदा नहीं बस, हाँ बस पढ़ो बेटे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो बेटे, प्रथम लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ EQ कनकेव। EQ कनकेव मतलब ये वाला लेंस है, ठीक है। दोनों रेडियस का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन कन्वेंशन अलग अलग आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, व्हेन केप्ट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, ठीक है। आ जाओ अंदर, लगाओ क्लास, लिखो जल्दी, चलो कॉपी तो लिखो, ठीक है। स्टेटमेंट लिख ली सारी, तो दोबारा देख लो। अच्छा इसने बताया कि लाइट आ कहाँ से रही है और जाएगी कहाँ, ये बताएं। 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 एंड 1.5, लाइट आएगी कितों, 1.4 में रखा हुआ है, मींस मीडियम जिसमें लेंस प्लेस है दैट इज 1.4, उसमें सोर्स है लाइट का, लाइट जाएगी कहाँ 1. सो μ1 कौन है 1.4, μ2 कौन है 1.5। अपनी कॉपी से लिखो पहला, μ1 1.4, μ2 कितना है 1.5। पेपर में 3 मार्क डेरिवेशन आती, 2 मार्क ऐसा न्यूमेरिकल आता है, 2019 के पेपर में आया हुआ ये वाला, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस कितनी बोली हुई है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पावर का जब यूज़ करते हैं तो
फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स? मीटर में। तो पहले पावर से क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ। सबसे पहले निकालो, चलो देखो पावर इक्वल टू 1/s, ये निकाल ली फोकल लेंथ। बेटे 1/5 मीटर फोकल लेंथ आ रही है, सेंटीमीटर में कितनी आएगी? ठीक है। अच्छा यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं कि सिंगल स्फेरिकल सरफेस की? कैसे पता लगा तुम्हें? बेटे EQ कनकेव लेंस, लेंस की कितनी सरफेस होती हैं? 2। ऊपर वाला फॉर्मूला जो लिखवाया सी वो कितने वास्ते थी? सिंगल्स। नीचे वाला कितने वास्ते हैं? डबल वास्ते। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? लिखो फॉर्मूला ये वाला। ये क्वांटिटी मैंने लिखवाया था 1μ2 की, लिखवाया सी 1μ2। वो क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और वो किसके इक्वल होता है? μ2/μ1 के हो जाता है। तो सही गौतम आप बताइए कि μ1 मीडियम और μ2 मीडियम कौन सा है? μ1 होता है जहां से लाइट एंटर करेगी, μ2 होगा जो आपका मीडियम है, ग्लास जिसका सेल लेंस बना हुआ है। लेंस किस मटेरियल का बना हुआ है? 1.4 का कि 1.5 का? 1.5। तो μ1 कौन हुआ फिर? 1.4। क्लियर हो गई चीज? पहला वैल्यूज पुट करो। अच्छा उन गल सुनो, 2 रेडियस है R1 एंड R2। अब पेपर में R1 पॉजिटिव आना कि R2 पॉजिटिव आना ये कैसे पता चले? बोर्ड कैमरा करो बोर्ड पर। ठीक है, देखो इधर सेम गौतम, बेटे कॉपी खोलो। ये एक EQ कनकेव, पहले का रेडियस इधर है ना, दूसरे रेडियस किधर होना है? इधर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ी हुई है? तो ये वाला डिस्टेंस क्या होने सारे, और ये वाला डिस्टेंस क्या होने हैं? ठीक है। तो आपका R1 कितना आएगा हमें निकालना, तो रेडियस ही है, R1 आएगा -R, R2 कितना आएगा? +R। लिखो, डायग्राम से पता चलता है। और 1/f μ2 1/f कितना निकाल लिया सी? -1/20। सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करेंगे तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आएंगे, अगर मीटर में रखो तो रेडियस में मीटर, जनरली सेंटीमीटर्स में लेके आओ। μ2 कितना है प्रथम? μ1 R1 -1/r, ये प्लस, ये भी माइनस, ऐसे आएगा ये। ठीक है, R1 -1/r माइनस ब्रैकेट 1/r, यहां तक आ गए। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? कोई डाउट? ठीक हो गया, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ट्वेंटी बाय 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, कैलकुलेशन नोट कर लो सारी। सब 2 मार्क क्वेश्चन है ये वाला। 2 फॉर्मूले होते हैं, सिंगल स्फेरिकल सरफेस एंड ये 2 वाली। ठीक है। अच्छा याद रखना, लेंस मेकर फॉर्मूला ओनली अप्लाइड टू थिन लेंस। क्या यूज करना वर्ड? थिन लेंस। अगर ये आ जाए सफेद, सॉलिड ग्लास सफेद आ गया, कांच का सफेद, या एक्वेरियम आ जाए, ठीक है, स्फेरिकल शेप में एक्वेरियम, क्या वो लेंस की तरह बिहेव करेगा? नहीं कर सकता। याद रखना, ये जो फॉर्मूला यूज किया है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? थिन लेंस। अपनी कॉपी से लिख लो, दिस फॉर्मूला अप्लाइड ओनली टू थिन लेंस। तो बताओ, अगर आपके पास स्फेरिकल ग्लास एक्वेरियम आ जाए या स्फेरिकल ग्लास बाउल कह दें, तो क्या उस पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं। उसकी एक सरफेस कर्व पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है, 2 बार स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? 2 स्फेरिकल सरफेस हो, गैप बड़ा कम हो, थिन हो। ठीक है, कोई डाउट है विच? लग गया पता? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, प्रीवियस एनु करो इधर बोर्ड लो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने दोनों डेरिवेशंस करवाई हुई हैं, वो आपका होमवर्क है जो आपने घर जाके करना सारा। ठीक है, हाँ मीटर में कर दो। MCQ आया तो फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है, एडजस्ट करोगे आप।